नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का आरओ का पेपर है उनके लिए वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ साथ जो बच्चे आप में से बिहार पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो पहला है आप लोगों का क्या विश्नोई आंदोलन, यानी कि विश्नोई मूवमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। 15वीं शताब्दी में चलाया गया था। शुरुआत किसने की थी? संत जम्बोजी ने इसकी शुरुआत की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। कहां से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आप लोगों का खिजड़ी गांव राजस्थान से। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से जो विश्नोई आंदोलन था पर्यावरण से संबंधित कहां से स्टार्ट हुआ है? तो खिजड़ी गांव राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। स्टेटमेंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहां से रिलेटेड। उद्देश्य क्या था इसका? वनों की कटाई को रोकना इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित थे? तो देखो, अमृता देवी विश्नोई ये खिजड़ी गांव की रहने वाली थी, ये इनसे संबंधित थी और 3 पुत्रों सहित इन्होंने अपने जो है प्राणों की बलि दे दी थी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा? अमृत देवी विश्नोई जो है कौन से आंदोलन से जुड़ी है? तो आप लोग याद रखोगे क्या विश्नोई मूवमेंट इन्हीं के नाम पर पड़ा है, अमृता देवी विश्नोई के। किसने चलाया था? संत जम्बोजी ने इसकी शुरुआत की थी। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। चिपको आंदोलन बहुत ही आप लोग जानते हो इंपॉर्टेंट है ये वाला। उत्तराखंड में चला था, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चिपको मूवमेंट कब आया? 1973 में चलाया गया, ठीक है। इसमें क्या नारा दिया था? स्लोगन क्या था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, ठीक है। ये इसका नारा है। आप लोगों से इसका स्लोगन भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। किसने चलाया? शुरुआत किसने की? कौन है इसके प्रणेता? वो हो जाएंगे कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। कहां पर चलाया गया? गोपेश्वर नाम का गांव पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? वृक्षों की कटाई को रोकना। और चिपको इसका नाम इसलिए रखा गया ताकि जो है, क्योंकि लोग जो है इस आंदोलन में जो है पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए जो है आंदोलनकर्ता जो थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है चिपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा इसके संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेते हैं एपीको आंदोलन। ये कब चलाया गया? 1983, ठीक है। 1983 में चला है क्या आप लोगों का एपीको आंदोलन। एपीको मूवमेंट कहां से चला? उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक के अंदर से चला है। और किसने चलाया? इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे? पांडुरंग हेगड़े इसके क्या हो जाएंगे? प्रणेता हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या हो जाएगा मेन ऑब्जेक्टिव इसका? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, ठीक है। बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट नारा हो जाएगा। क्या? बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। एपीको आंदोलन का पूछ लिया जाएगा क्या? बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ किसका नारा था? ये था एपीको आंदोलन में लगाया गया नारा, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन लास्ट है हमारा आज का। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में चलाया गया, ठीक है। 1989 में चलाया गया। मेधा पाटेकर किसने चलाया? कौन थी प्रणेता इसकी? वो थी आप लोगों की मेधा पाटेकर। इसके साथ साथ उद्देश्य याद रखोगे क्या? नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देश्य परियोजना को पर्यावरण के मानकों को स्वीकार करना, ठीक है। नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देश्य परियोजना को पर्यावरण के मानकों को स्वीकार करना, ठीक है। इसलिए चलाया गया था कि जो पर्यावरण से रिलेटेड आपके स्टैंडर्ड है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, उनको मनवाना जो है, ठीक है। संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अरुंधति रॉय, दूसरे बाबा आमटे और अनिल पटेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसमें किसका नाम? अरुंधति रॉय का जो है नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अरुंधति रॉय। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे कुछ प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे आप लोग लिख लोगे क्या? कुछ वन्य जीव परियोजनाएं है हमारी, उनकी हम लोग बात करेंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा? वन्य जीव हमारी परियोजना है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। आप लोग लिखोगे मेरे साथ में जल्दी से। तो पहले लिखोगे आप लोग क्या? हंगुल। हंगुल एक हिरण है। हंगुल प्रोजेक्ट या फिर हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना ये कब चली थी? 1970 में। इसके बाद चला क्या आप लोगों का? बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। बाघ परियोजना ये कब चलाई गई है? बाघ परियोजना ये चली है 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। इसके बाद आप लोग याद रखोगे क्या? मगरमच्छ। मगरमच्छ को बचाने के लिए मगरमच्छ प्रोजेक्ट या टर्टल प्रोजेक्ट या मगरमच्छ परियोजना कब चली थी? ये चली थी 1974 के अंदर।
इसके बाद कछुओं को बचाने के लिए एक परियोजना चलाई गई, कौन सा? कछुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, कछुआ परियोजना आप लोग याद रखोगे। कछुआ परियोजना ये कब चली थी? ये चली थी 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। इसके साथ साथ याद रखोगे एक थामीन हिरन। ठीक है, थामीन प्रोजेक्ट, एक हिरन होता है थामीन, उसको याद रखोगे। थामीन चलाया गया था कब? 1977 के अंदर। इसके साथ साथ गैंडा परियोजना आप लोगों को याद रखनी है, रहीनोसेरस प्रोजेक्ट, गैंडा परियोजना। ये कब चलाई गई? गैंडा परियोजना ये चलाई गई 1987 में, गैंडा 87 में चलाया गया। इसके साथ साथ एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था कब? 1992 के अंदर। ठीक है, क्या चलाया गया था? एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना आप लोगों की चलाई गई थी। एक मिनट, हाथी प्रोजेक्ट या फिर हाथी परियोजना आप लोगों के लिए चलाई गई थी कब? हाथी प्रोजेक्ट 1992 में चलाया गया था, 1992 में। इसके साथ साथ रेड पांडा आप लोग याद रखोगे, रेड पांडा 1996 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेड पांडा, रेड पांडा प्रोजेक्ट चलाया गया था 1996 के अंदर। इसके साथ साथ वल्चर प्रोजेक्ट यानी कि गिद्ध परियोजना चलाई गई थी कब? गिद्ध प्रोजेक्ट, गिद्ध परियोजना चलाई गई थी कब? 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ गैंगेटिक डॉल्फिन जो हमारी 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव बनी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या याद रखेंगे? डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, डॉल्फिन संरक्षण परियोजना आप लोग याद रखोगे। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, इसको आप लोग याद रखोगे। कब चलाई गई? 2009 में चलाई गई। और 2009 के अंदर ही जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था किसको? गैंगेटिक डॉल्फिन को। इसको लेकर जो है विक्रमशिला बिहार के अंदर एक संरक्षण रिजर्व भी है, किसको बचाने के लिए? डॉल्फिन को बचाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी जिन बच्चों का आरओ का पेपर हो, जिनका बिहार पीसीएस का है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।